आज का टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा। अब इसमें है एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि धारा से नाव की चाल अधिक ली जाती है। यदि धारा के चाल से नाव की चाल कम होगी तो मीनिंगलेस, तब तो हुआ कि धारा के साथ बढ़ रहा है, घरे में जा रहा है। नाव की चाल अधिक होगी तब न नाव की चाल अधिक होगी धारा से, तब न चलेंगे। देखेंगे धारा की दिशा में इतना चल रहा है या उसके अप में चल रहा है, उल्टा में, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि धारा की चाल नाव की चाल से कम होगी, यानी कि हमेशा नाव की चाल को हम अधिक लेंगे। नाव की चाल अधिक होगी तब तो ठीक है, अगर हम धारा से कम लेते हैं तब तो मीनिंगलेस हो जाता है, तब तो फिर धारा के साथ बह रहा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तब तो धारे की चाल उसी की चाल है, वो धारे की चाल नाव की चाल हो गई, नाव की चाल ही धारे की चाल हो गई। इसीलिए हमेशा क्या लेना है, हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है। हमेशा नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होती है, तभी हम कहते हैं कि धारा के दिशा में नाव की चाल या धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और देखिए इसी को कहेंगे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। ये क्या हो गया, यही है x किलोमीटर प्रति घंटा, सब चीज है। और धारा की चाल जो है, धारा की चाल, इसको मान लेते हैं, यानी कि इसको कहें स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। इसको मान लेंगे क्या, y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, इस तरह से ये है, ये इधर क्या है, ये धारा है, धारा इधर बह रही है, ठीक है, धारा है इधर। अगर नाव भी इधर चले तो एक तो सबसे पहले ये तो चल ही रहा है और नाव भी चल रहा है, तो सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया मतलब ऐड हो गया। जब दोनों ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यदि धारा इधर है और नाव चलना शुरू कर दे इधर, तो रुकावट तो डालेगा, नहीं डालेगा। लेकिन हमेशा नाव की चाल अधिक होती है, नाव की चाल अधिक होती है तब न चल पाएगा। अगर कम रहेगा तो यही बहा के लेके चले जाएगा, बराबर रहेगा तो जगह पर ठहरा हुआ रहेगा, कोई बात ही नहीं है। तब अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, पानी, नदी का पानी बह रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगर ये भी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 50 इसका 50 उसका बराबर नहीं हो जाएगा, ठमे पर आ जाएगा, जगह पर, मीनिंगलेस हो गया। अगर ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ये मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसके विपरीत माना जा रहा है, तो फिर उसको तो बहा के ले जा रहा है, तो धारे में लेके जा रहा है, उसको लेके जा रहा है उधर, कोई बात नहीं हुई है। इसका हमेशा अधिक लेंगे, नाव की चाल को हमेशा धारा की चाल से अधिक। आइए अब इस बात को जानिए कि जब धारा के दिशा में अगर नाव को लिए थे, नाव की चाल धारा के दिशा में ही, यहाँ मान लीजिए इधर से हम लेते हैं नाव, ये हो गया नाव को अगर लेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, तब फिर जुट जाएगा। इधर अगर हम नाव लेते हैं, इधर से अगर इधर घुमाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा,
इसमें से दोनों घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? धारा बढ़ रही है उधर, 9 भी जा रहा है उधर, तो दोनों का प्लस हो गया, ऐड हो गया, दोनों मिल गया तो तेजी से चलने लगा। अगर ये धारा बढ़ रही है उधर, 9 चल रहा है इधर, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है तो कटौती तो होगी, तो कटौती होगी तो ज्यादा में से न कम घटेगा। तो ज्यादा कौन है? 9 की चाल, 9 की चाल ज्यादा है, धारा की चाल हमेशा कम है। कहीं ये इस चीज को हम लिख देते हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है y। इस चीज को हमेशा याद रखना है, हमेशा 9 की चाल अधिक होगी धारा की चाल से। क्लियर है? अब आइए इस चीज को देखिए, अब देख लिए तो इसी का नाम है, यहाँ लिखते हैं, जब धारा के दिशा में 9 जाएगी, धारा के दिशा में, जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम जो है ये स्पीड क्या होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? सो देखिए ये हो जाएगा आपको x प्लस, यहाँ दिया हुआ है ना, ये आपको हो जाएगा, हम यहाँ इसको लिखते हैं, अब देखिए इस चीज को डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम ये स्पीड क्या हो जाएगा? आप देखे थे कि डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिधर धारा बढ़ रही है उधर ही 9 भी जा रहा है, दोनों ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में जैसे होगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? अब ये इसके विपरीत दिशा में है, और अब देखिए ये जो यहां तक आए, अब एक बात देखिए, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यदि डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम अगर हम d मान लें, d मान, और अप स्ट्रीम इसको हम u मान लें, ठीक है, तब देख लीजिए आपको 2 इक्वेशन आ गया। ठीक है, 2 इक्वेशन क्या आया कि d इक्वल टू मतलब डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अगेन एक अप स्ट्रीम आया जो आया x माइनस वाई। आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब यदि दोनों को जोड़ते हैं, एडिंग, दोनों को जोड़िए इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या हो जाएगा? ये d प्लस एडिंग 1 एंड 2 एडिंग कर दिया है, यहाँ लिखते हैं, तो d प्लस u, इस दोनों को जोड़ेंगे, इधर भी जोड़ेंगे तो ये माइनस ये प्लस क्या होगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 2x बचेगा। इसीलिए x इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा? d प्लस u बाई 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इसीलिए x इक्वल टू क्या हो गया? d प्लस u अपॉन 2। अब देखिए x किसको माने थे? 9 की चाल। अगर आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दिया हुआ रहेगा तब पूछेगा 9 की चाल, तो डायरेक्ट लगाइएगा अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बाई 2, ये आपका 9 की चाल निकलेगा। तब भी निकलेगा जब ये क्या रहेगा? देखिए कुछ ना। अब देखिए इसको हम कह सकते हैं 9 की चाल x इक्वल टू आपको निकला d प्लस u बाई 2, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप समझ गए हैं। चलिए आगे की ओर देखते हैं। जब सब्ट्रैक्टिंग करेंगे इस दोनों घटाएंगे d माइनस यू। अब कहिए d माइनस यू क्यों, u माइनस d क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है कि d जो है वो डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में दोनों जुटा हुआ है, बड़ा हो गया ना, वो बड़े रास्ते में तो छोटे रास्ते बढ़ाएंगे। अब देखिए अगर इस दोनों को हम यहाँ माइनस करेंगे d माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जब घटाएंगे तो इसमें से ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y। सिमिलरली y इक्वल टू क्या हो जाएगा? d माइनस यू अब बाय 2। इसका मतलब हो गया y क्या है? y है धारा की चाल। अगर आपको पूछेगा कि धारा की चाल ज्ञात करें जब अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डायरेक्ट
डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा देंगे, 2 से भगा देंगे, निकल जाएगा। ये इसीलिए यहाँ लिखेंगे धारा की चाल, धारा की चाल 1 इक्वल टू क्या हो गया, d माइनस यू बाय 2 आ गया। अब एक बात और आती है कि नाव की चाल और धारा की चाल का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। यहाँ देखिए, अगर दोनों की चाल का रेशियो रहेगा x/y, तो एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, एक रेशियो में प्रॉपर्टीज है, वो हो जाता है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इसी राशि को जोड़े हैं फिर घटा है। सिमिलरली आपको हो जाएगा d प्लस यू अपॉन d माइनस यू। अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, चूंकि x प्लस वाई क्या है तो d प्लस यू बाई d माइनस यू आपको निकल जाएगा इसका रेशियो। क्लियर है? चलिए हम अब इससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आ गए, एक चीज और जान लेते हैं, फिर इस पर एक सवाल करेंगे जो चुटकी में बन जाएगा। अच्छा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, या जब डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, तो टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बस डिस्टेंस बाय स्पीड, बस तो हो गया। उसके बाद इसी पर कुछ ऐसा होता है जो हम लोग करते हैं कि जब हमको यदि डिस्टेंस इक्वल टू d हो, तो अगर d तब टाइम इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन क्या होता है, स्पीड। अब स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है ना, उसको देखते हैं, वहाँ टाइम निकालते हैं। चलिए ये हम बता दिए, अब इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आइए एक सवाल देखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल सकता है तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें और नाव की चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ अगर आपको पूछ रहा है तो सबसे पहले देखिए प्रतिकूल है। प्रतिकूल का मतलब क्या गया, अप स्ट्रीम, आपको अप स्ट्रीम दिया हुआ, ये अनुकूल है, ये है डाउन स्ट्रीम। तो d इक्वल टू डाउन स्ट्रीम आपको कितना दिया हुआ है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और अप स्ट्रीम आपको दिया हुआ है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जब दिया हुआ रहता है, आपको पहले भी बताए थे कि दोनों का एक दोनों में जो हमने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, तो उसमें निकला था कि x इक्वल टू मतलब नाव की चाल, बोट का जो स्पीड निकाले थे वो क्या निकला था, d प्लस यू अपॉन 2, d प्लस यू बाय 2। अब इस पर जो है आपको, अब d प्लस यू बाय 2, अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये तो x किसको माने थे, नाव की चाल, और यहाँ पर पूछ रहा है धारा की चाल, तो हम नाव की चाल हम वैसे निकाल देते हैं। तो d प्लस यू, तो 44 और प्लस कितना हो जाएगा, 32/2, तो कितना हो जाएगा, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 38 किलोमीटर पर आवर। निकल गया किसका, नाव की चाल। धारा की चाल हम माने थे y, तो धारा की चाल क्या बोले थे, d माइनस यू बाय 2 आया था। अब देखिए इसका d कितना है, 44 माइनस 32/2, कितना हो गया ये, 12/2, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है।
अब आपके पास ये चीज समझ आ गया कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जा हुआ रहेगा, तो हम नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात कर सकते हैं। और सीधी सी बात है, नाव की चाल और धारा की चाल दिया हुआ रहेगा तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो निकाल ही सकते हैं ना। अप स्ट्रीम रहेगा घटा देंगे, x माइनस वाई कर देंगे, डाउन स्ट्रीम रहेगा ऐड कर देंगे। जब विपरीत चलेगा घटा देंगे, साथ चलेगा जोड़ लेंगे। साथ का मतलब होता है ऐड कर लेना, ठीक है। धारा के साथ चलेगा ऐड कर लेंगे, धारा के विपरीत चलेगा घटा देंगे, ठीक है। और जब आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आ गया तो फिर ये दोनों तो निकल ही रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इसी में और सवाल रहेगा कि एक नाव 6 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, फिर अरे उसमें एक जो धारा के दिशा या विपरीत ये जोड़ना पड़ेगा कि एक नाव धारा के अनुकूल 6 घंटे में 36 किलोमीटर तय करती है और विपरीत मतलब उसके प्रतिकूल वो 8 घंटे में, ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब 72 किलोमीटर तय करती है, तब क्या निकालने के लिए। तो फिर वहाँ दोनों का चाल अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों का चाल निकल जाएगा, यानी कि धारा के चाल और क्या कहते हैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम निकाल लेंगे तो फिर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से